अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कमाल मैथ्स एकेडमी। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है और उसे समझने की कोशिश की है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां उसे देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 to 10 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे ये कहना चाह रहा है कि हमें एक पॉइंट फाइंड करके बताइए जो कि एक्स एक्सिस पे है और वो इक्वी डिस्टेंस पे है इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के। क्लियर? तो अगर हम इसको ए मान ले और इसे बी मान ले तो वो जो पॉइंट है वो ए से भी सेम डिस्टेंस पे है और बी से भी सेम डिस्टेंस पे है। क्लियर? तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हमको गिवन हो कि हमें कोई पॉइंट फाइंड करना हो जो कि इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ये तरीका होता है कि उस पॉइंट को हम P मान लें या कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अगर मान लें P और P जो होगा उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह से होंगे कि x होगा और अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है इट्स मींस कि y एक्सिस पे वो 0 होगा, मींस कि y कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसी तरह से क्वेश्चन में y एक्सिस दिया होगा तो यहाँ पे x 0 होगा और y को हम y या x जो भी चाहे लेट कर सकते हैं। क्लियर? तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन हमारा चेंज कर देता है, x एक्सिस की जगह पे y एक्सिस कर देता है, तो अगर x एक्सिस बोलेगा तो y 0, y एक्सिस बोलेगा तो x 0। ठीक है, क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है P जो कि x एक्सिस पे है, उसकी यही पहचान है कि y वाला कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा और वो पॉइंट कुछ इस तरह से है कि ये इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ये वाला पॉइंट मींस कि A जो कि है 2 -5 एंड B मीन्स की -2 9। इतनी चीजें क्लियर हुई? अभी तक हमने क्या किया है, बस लेट किया है कि कोई पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरह से होंगे कि x और 0 वो इक्वी डिस्टेंस पे है ये दोनों गिवन पॉइंट से। अब देखिए, जब क्वेश्चन हमें कह रहे हैं इक्वी डिस्टेंस पे है मींस कि PA जो होगा वो हमारा इक्वल होगा PB के, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। ठीक है, तो हमको ये पता है कि PA जो है वो इक्वल होगा PB के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, PA वाली डिस्टेंस इधर लिखते हैं और PB वाली डिस्टेंस को इधर। देखिए PA, अगर हम PA फाइंड कर रहे हैं इट्स मींस ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। किसी दो पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में अप्लाई किया है। ठीक है, तो देखिए x2 माइनस x1 मीन्स कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 ये है यहाँ पे, y2 माइनस y1 क्या है 0। इसी तरह से अब ये जब हम PB डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो ये x1 ये y1, अब ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 मीन्स की -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स की 9 माइनस 0 स्क्वायर। अब देखिए दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर मीन्स की 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स की x स्क्वायर माइनस 2a क्या है हमारा 2 है और b क्या है हमारा x है। ये तो हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। अब प्लस -5 माइनस 0 मीन्स की -5 माइनस 5 स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर मीन्स की -2 का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों में ही माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 2 a की जगह पे क्या है 2
और b x है, प्लस 9 माइनस 0 9, 9 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 4x प्लस -5 का स्क्वायर 25 -2 का स्क्वायर 4 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर 2 2 जा 4 x 9 का स्क्वायर मीन्स कि 9 9 जा 81। अब देखिए कुछ चीजें हमारी कैंसिल हो रही है, इधर भी 4 है इधर भी 4, कैंसिल आउट। प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी है प्लस एक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल आउट। इधर -4x है इधर +4x है, तो ये हमारा 0 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये -4x है इधर आएगा तो ये +4x इधर आएगा तो फिर -4x, और ये 81 उधर ही रहने देते हैं। 25 उधर मूव करेगा तो -25, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8, लेकिन साइन हमारी माइनस की होगी। 81 माइनस 25 56 मीन्स कि x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8 मीन्स कि 8 7 जा 56। यहां से हमें मिल गया x इज इक्वल टू -7। अब हमारा अगर x जो है -7 है तो वो पॉइंट क्या रहा होगा, वो जो P पॉइंट हमने लेट किया था जो कि x0 था वो अब हो जाएगा P, x है हमारा -7 और y तो हमारा 0 ही था, तो वो पॉइंट रहा होगा -7 एंड 0 जो कि इक्वी डिस्टेंस पे होगा 2 और -5 और -2 एंड 9 से। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 एंड q 10y इज 10 यूनिट्स। तो कह रहा है कि हमें इसमें जो q वाले पॉइंट में जो y मिसिंग है वो फाइंड करना है, और हमें दो पॉइंट दे दिए, p है 2 - 3 और q है 10y। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमें बता दिया है, डिस्टेंस है हमारी 10 यूनिट्स। तो ठीक है, हमें क्या करना है कि ये y फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमको पी क्यू गिवन है जो कि है 10 यूनिट्स, क्लियर। पी क्यू है हमारा, पी क्यू का अगर हमें फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, देखिए P ये है Q ये है, तो P के फर्स्ट पॉइंट x1 y1 x2 y2 मीन्स कि x2 माइनस x1 10 - 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स कि y -3। तो ये कोऑर्डिनेट हमारा ऑलरेडी माइनस में है और यहाँ पे हमारी साइन माइनस की होती ही है, तो माइनस माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाएगा y +3 स्क्वायर। देखिए हमको ये बोल दिया है कि ये पी क्यू जो है वो 10 यूनिट्स है, डिस्टेंस जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की है वो कितनी है, 10 यूनिट्स है। इट्स मीन्स पी क्यू 10 यूनिट्स, तो ये 10 हो गया, 10 - 2 स्क्वायर प्लस y +3 स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो जिससे कि हमारा स्क्वायर रूट जो है वो हट जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो देखिए ये 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 - 2 स्क्वायर प्लस y +3 स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 10 100। यहाँ पे हमारा क्या बचा, स्क्वायर रूट तो हमारा पावर 2 से कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ बचा है 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y +3 स्क्वायर। देखिए यहाँ से हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 10 - 2 क्या हो जाएगा 8, 8 8 जा 8 की पावर 2। a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मीन्स की y का स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स की सेकंड वैल्यू हमारी है 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, ठीक है, प्लस 2 × a × b, 2 × a 2y × b मीन्स की 3, तो 2 3 जा 6, 6y। देखिए अब क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64
वाई का स्क्वायर हमारा वाई स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 9 प्लस 6y 100। देखिए ये वाई स्क्वायर है प्लस 6y, 64 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारा 73, और ये 100 हमारा उस साइड प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, इट्स मीन्स यहाँ पे हमारा सिर्फ 0 बचेगा। 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस माइनस माइनस दोनों ही कांस्टेंट है, वेरिएबल्स फ्री है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 100 माइनस 73 हमारा हो जाएगा माइनस 27। ये मीन्स कि हमारी इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गई तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कांस्टेंट वाले टर्म को हम पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 27 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हमें इन तीनों नंबर से हमें कोई ऐसे 2 नंबर्स फॉर्म करने हैं जिसको माइनस या प्लस करने पे हमारा क्या आ जाए +6। तो देखिए 3 3 ज़ा 9 और एक 3, 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ओनली y, तो मीन्स कि y प्लस 9। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट थिंग कि हम माइनस ही कॉमन ले सकते हैं। इसमें भी 3 है और ये भी 3 से डिविजिबल है, मीन्स कि 3y यहाँ पे सिर्फ बचेगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया प्लस हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27। दोनों ब्रैकेट सेम है, इट्स मीन्स वी आर करेक्ट। y प्लस 9 और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इट्स मीन्स हमारी y की यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी, वो होगी, एक तो होगी अगर हमारा y प्लस 9 अगर 0 के इक्वल होता है तो y इज इक्वल टू माइनस 9, और y माइनस 3 अगर हमारा 0 के इक्वल होता है इट्स मीन्स y इज इक्वल टू 3। इट्स मीन्स कि हमें जो ये Q वाले पॉइंट में y कोऑर्डिनेट मिसिंग था उसकी 2 वैल्यूज हो सकती हैं, -9 और 3। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीन्स कि इस x को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो कह रहा है ये जो Q है वो इक्वी डिस्टेंस पे है इस पॉइंट P और R से, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है कि फाइंड करिए वैल्यू x की, इस x की वैल्यू फाइंड करिए। ऑल्सो तो ये QR डिस्टेंस एंड PR डिस्टेंस हमें फाइंड करके दिखाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, सेम उसी प्रोसेस से करेंगे हम। देखिए जब इक्वी डिस्टेंस पे है इट्स मींस QP जो होगा वो इक्वल होगा हमारे QR के, ठीक है। तो अब हम अपनी QP डिस्टेंस फाइंड करते हैं और QR। अगर हम QP डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ये Q जो है इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ये x2 y2, मींस कि हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 है हमारा 5 माइनस x1 है हमारा 0 स्क्वायर प्लस y2 मीन्स कि -3 माइनस y1 है हमारा 1 स्क्वायर। अब इसी तरह से हम अपनी फाइंड करने चाहते हैं डिस्टेंस QR जब फाइंड करेंगे तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा, मीन्स कि x2 माइनस x1 मीन्स कि x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स कि 6 माइनस 1 स्क्वायर। ये देखें ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस इट्स मीन्स -4 स्क्वायर, x माइनस 0 मीन्स कि x स्क्वायर, 6 माइनस 1 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 x स्क्वायर प्लस 25। इस साइड भी प्लस 25 है, इस साइड भी प्लस 25 है, मीन्स कि 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारा यहाँ बचेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये इधर जाएगा स्क्वायर तो इधर हो जाएगा स्क्वायर रूट,
तो बाहर क्या आएगा 4, क्योंकि 4 4 जा 16। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। x की वैल्यू क्या होगी, प्लस में भी 4 होगी। स्क्वायर रूट से जब भी कोई चीज बाहर आती है तो वो प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है। दैट्स वाई x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 4। देखिए हमने जो फर्स्ट पार्ट फाइंड करने के लिए बोला था x, वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि डिस्टेंस फाइंड करनी है QR और PR की। तो यहाँ पे दो केसेस बनेंगे। अगर x जो होगा 4 होगा तब QR और PR की डिस्टेंस कुछ और होगी, और अगर x की वैल्यू -4 होगी फिर QR और PR की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी। तो केस 1 हम लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू +4, x इज इक्वल टू +4 होगा तो QR डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, r ये x है हमारा, मीन्स की +4 अब हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 मीन्स की 4 माइनस 0, 4 माइनस 0। y2 माइनस y1 मीन्स की 6 माइनस 1। QR इज इक्वल टू 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 1 5, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 16 प्लस 25 अंडर रूट 41। PR डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x1 y1 x2 y2 मीन्स की x2 माइनस x1 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस, हमारा ये y1 जो है खुद ही निगेटिव में है तो ये माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर। PR इज इक्वल टू 4 माइनस 5 -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81 मीन्स की अंडर रूट 82। मीन्स की PR हमारा हो गया अंडर रूट 82। केस सेकंड हमारा होगा अगर x जो है वो -4 हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें QR और PR दोनों डिस्टेंस फाइंड करनी होगी। QR अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे R में जो x कोऑर्डिनेट है वो -4 हो जाएगा, तो ये x1 ये y1 वो x2 y2। इट्स मीन्स हमारी QR डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1 मीन्स की -4 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 -0 मीन्स की -4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 स्क्वायर, -4 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25। इट्स मीन 16 प्लस 25 अंडर रूट 41 हो जाएगा। तो यहां से हमारी QR डिस्टेंस क्या आ गई, अंडर रूट 41। अब हम फाइंड करेंगे PR। x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 मीन्स की -4 -5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, -4 -5 -9 स्क्वायर, 6 प्लस 3 9 स्क्वायर, -9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81 प्लस 9 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 81। 81 प्लस 81 162। अब देखिए 162 से हमारी कुछ चीजें बाहर आ जाएंगी, वो होगी 9 9 जा 81 और हमारा 2 जो है उसका कोई पेयर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में x की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा था, जो कि हमने फाइंड किया, आया है x इज इक्वल टू +4 एंड -4 बोथ। फिर हमें डिस्टेंस फाइंड करने को बोल रहा है QR एंड PR। तो दो केसेस बन गए, क्योंकि x की दो वैल्यूज आ रही थी तो दोनों केसेस के लिए हमने QR और PR फाइंड कर लिया है।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 6 एंड -3 4। एक रिलेशनशिप फाइंड करनी है हमें x और y के बीच में, इस तरह से कि वो जो पॉइंट एक्स वाई है वो इक्वी डिस्टेंस पे है इस पॉइंट 3 6 और -3 4 के। तो चलिए हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं P है ये, तो लेट पी एक्स वाई, ये पॉइंट P है जो ये इक्वी डिस्टेंस पे है इस पॉइंट, इसको मान लेते हैं A और इसे B। तो ये पॉइंट ये इक्वी डिस्टेंस पे है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम, ये बोल रहा है इक्वी डिस्टेंट है, इट्स मीन्स कि ये जो PA होगा वो हमारा इक्वल होगा PB के, PA इज इक्वल्स टू PB। PA एंड PB दोनों डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। PA अगर हम फाइंड करेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, मीन्स कि x2 माइनस x1 3 माइनस x स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस y। अब हम फाइंड करना चाहते हैं PB, मीन्स कि ये दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे, x2 माइनस x1 मीन्स कि -3 माइनस x प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस y। हमारे दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट टू स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। a माइनस बी का फॉर्मूला मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 या 8 में बताया था आपको, सेम फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर मीन्स की 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स की x स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे है 3, b की जगह पे है x प्लस सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स की 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स की y स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे है 6, b की जगह पे है y। ये हमारा इक्वल हो जाएगा, देखिए -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इट्स मीन्स 3 माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 इंटू एक्स। अब 4 माइनस वाई होल स्क्वायर, इट्स मीन्स प्लस 4 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मीन्स की वाई का स्क्वायर माइनस 2 4 वाई। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 और 6 इंटू एक्स 6x, 6 6 जा 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 6 जा 12, 12 इंटू वाई माइनस 12 वाई माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू एक्स 6x, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू वाई 8y। अब अगर हम देखें तो दोनों साइड हमारा प्लस 9 है तो वो कैंसिल आउट, प्लस एक्स स्क्वायर है कैंसिल आउट, प्लस वाई स्क्वायर है कैंसिल आउट। ठीक है, अब हमारा बचता क्या है, -6x प्लस 6x, ये तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो ये -6x, ये प्लस 6 इधर आएगा तो -6x। अब देखिए ये -12y इज इक्वल टू के राइट साइड से अगर ये लेफ्ट साइड मूव करेगा तो साइन चेंज कर देगा, मीन्स की प्लस 8y हो जाएगा, प्लस 36 प्लस 16 है हमारा राइट साइड, लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो -16। उधर हमारा कुछ भी नहीं बचा क्योंकि हमने सारा उधर का लेफ्ट साइड मूव कर दिया है, तो इधर सिर्फ बचेगा हमारा 0, माइनस माइनस प्लस मीन्स की -12x माइनस प्लस -12 माइनस 8 4, लेकिन हमारा 12 बड़ा है इसलिए हम इनकी रिस्पेक्ट करते हुए इनकी साइन यूज करते हैं, क्लियर। प्लस माइनस माइनस 36 माइनस 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 0।
अब देखिए हम कुछ चीजें सब में से कॉमन ले सकते हैं। पहली बात तो हम x और y को माइनस से फ्री करना चाहते हैं, इसलिए हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। और हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 से 12 जो है 4 का डिविजिबल है, 4 भी डिविजिबल है, 20 भी। तो -4 अगर हम कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ 3x माइनस कॉमन ले लिया था, 4 1 ज़ा 4 माइनस कॉमन ले लिया तो y माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हमारा माइनस में चेंज हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20। इट्स मीन्स ये -4 उधर जाएगा तो 0/-4 मीन्स कि 0 हो जाएगा। 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये है हमारा x एंड y के बीच का रिलेशन, जो कि हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा था कि फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। तो वो रिलेशन क्या है, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट होता है, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट होती है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के साथ। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ देना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।